हम सब चुन के आ गया तो मिल के काम करना चाहिए। हमारा लड़ाई जो है जनता का नुकसान है, हम लोग का लड़ाई जो है प्रदेश का एक नुकसान है। जिसे बोलता है जो जीता है वो सिकंदर। श्री कुमार वाई, ऑनरेबल एमएलए। अध्यक्ष जी, आपको बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं जो राज्यपाल का अभिभाषण में मुझे हमने मौका दिया भाग लेने के लिए। और मैंने उस दिन पूरा बहुत सा मेंबर लोग पार्टिसिपेंट किया सुना है, और शायद यहाँ में कुछ नया मेंबर है, इन लोगों को पता भी नहीं होगा। ये राज्यपाल का जो अभिभाषण जो है, ये सरकार ने क्या काम किया है, सरकार सेंट्रल गवर्नमेंट ने, स्टेट गवर्नमेंट ने, एक गवर्नमेंट का एक पॉलिसी है। तो वो एक राज्यपाल जो है तो कॉन्स्टिट्यूशनल का हिसाब से उसने, जहाँ तक हम समझता है बहुत सा लोग तारीफ किया है, और अच्छा काम को तारीफ भी करना चाहिए, लेकिन तारीफ का साथ साथ में जहाँ पे सुझाव देना चाहिए, जहाँ पे कहीं क्वारी होता है, ऑब्जर्वेशन होता है, उसको भी करेक्शन करना चाहिए। और तारीफ सिर्फ मुख से तारीफ नहीं करना चाहिए, तारीफ जो दिल से तारीफ करना चाहिए। क्यों हम लोग ने मैं 2004 में हम लोग जब चुन के आया है, शायद उस समय में कमलुंग मोसंग सब था, तनमान सब था, तो उसमें हम अपना आपको लगा है कि गादम इतने हम दोनों यंगेस्ट एमएलए था, शायद 33-34 में जब हम लोग एमएलए बना। तो राजनीति का चीज से कल किसी मेंबर ने बोला है कांग्रेस ने 60 इयर्स में कुछ काम नहीं किया। मैं समझता है, मैं उस दिन भी बोला है, ये चुनाव जगह नहीं है। जब हम चुनाव का समय में आपस में लड़ता है, भेदभाव होता है, यहाँ असेंबली में चुनने का बाद सब मिलके काम करना है। और बहुत खुशी का बात है, हमारा मुख्यमंत्री साहब ने उस दिन बोला है, मैं बहुत अच्छा लिसनर है और सब तो अपना है, एनपीपी भी अपना है, एनसीपी भी अपना है, और पीपी भी अपना है, और इंडियन भी अपना है। कांग्रेस में एक था, वो भी अपना था। मैं सोचता है अभी से अपना ही मान लो। हम कांग्रेस और बीजेपी राजनीति में तो ऐसे लोग बोलता है कि नदी का भी एक संगम होता है, लेकिन कांग्रेस बीजेपी में संगम नहीं होता है, वो गलत बात है। हम सब चुन के आ गया है तो मिल के काम करना चाहिए। हमारा लड़ाई जो है जनता का नुकसान है, हम लोग का लड़ाई जो है प्रदेश का एक नुकसान है। जिसे बोलता है जो जीता है वो सिकंदर। मैं तो सोचता है यहाँ हम लोग का काफ़ी एक चैलेंज, सब मिल के ये चैलेंज को हम मिल के करना चाहिए। जैसे कल उस दिन भी आप लोगों ने बोला है, मेंबर लोग बहुत अच्छा हो रहा है, बहुत अच्छा हो रहा है, लेकिन जहाँ तक जो है कैसे उसको अच्छा होना है, एजुकेशन में, हेल्थ में, एग्रीकल्चर में, टूरिज्म में, रोड एंड कम्युनिकेशन में, अनएम्प्लॉयमेंट प्रॉब्लम को, लैंड पॉलिसी का भी बात हम थोड़ा दोहराएगा, और ट्रांसपेरेंसी गवर्नमेंट कैसे चलना चाहिए। मैं इसलिए सोचता है एजुकेशन में, उस दिन भी एजुकेशन मिनिस्टर से मैं ये बात किया था, हम लोग ने एजुकेशन का बारे में 2017-18 में हम लोग बोला एजुकेशन डिपार्टमेंट को आप सर्वे, प्रॉपर सर्वे करके कैबिनेट में लेके आइए। उस समय में अभी भी हम याद है, जो एजुकेशन डिपार्टमेंट ने सर्वे करके बताया 2800, मोर देन 2800 जो है प्राइमरी से लेके हायर सेकेंडरी तक है। लेकिन वो रिपोर्ट भी दिया है कि वो 153 स्कूल है, वैरेस एक भी बच्चा नहीं है। तो कम से कम वहां एक टीचर पोस्टिंग भी होता है, तो 153 टीचर जो है उसका गलती नहीं है, स्टूडेंट नहीं, तो वो कैसे पढ़ा सकता है। जैसे बोलता है आलू का बस्ता में एक आलू सड़ने से सारा बस्ता का आलू सड़ जाता है, बोला। उस 153 टीचर वो अपना दूसरा रिसोर्स में कांटेक्ट करके घूमेगा,
अपना साइड कॉन्ट्रैक्ट करेगा तो दूसरा टीचर ने देखता है अरे ये भी सैलरी मिल रहा है, हम भी तो क्यों पढ़ाएगा। इसलिए मैंने उस दिन भी एजुकेशन मिनिस्टर को बोला है क्वालिटी एजुकेशन को लाना है तो राइट टू एजुकेशन को हटाना पड़ेगा। जैसे एग्जांपल मेरा बामिंग में, मेरा असेंबली कॉन्स्टिट्यूंसी में मोर देन 30 प्लस स्कूल है। मैं चाहता है वहाँ सिर्फ 2 स्कूल बनाना है, प्योरली उसको रेसिडेंशियल स्कूल बनाना है, सफिशिएंट टीचर देना है, सफिशिएंट स्टाफिंग देना है। क्योंकि आजकल बच्चा लोग देखा है क्लास 8 कब पास किया, 10 कब पास किया, पता ही नहीं होता है। हम लोग का जमाना में, हम लोग से पहले, जब आपका पास बेसिक एजुकेशन नहीं होगा तो आप एजुकेशन का क्या होगा। अरुणाचल का पॉपुलेशन तो आप लोग जानता है कितना पॉपुलेशन है, ज़्यादा 3-4 लाख का बच्चा होगा, मैक्सिमम प्राइवेट स्कूल में चला जाता है। लोगों का एक मन का साइकोलॉजी ये सोचता है कि सारा सरकार स्कूल ठीक नहीं है, और इसमें कम स्कूल करेगा हमको बेनिफिट क्या क्या मिलता है। कम स्कूल होगा, सफिशिएंट टीचर होगा। अगर मेरा एक असेंबली का कॉन्स्टिट्यूंसी का पास में जिसका 50 से 60 स्कूल होगा और वहाँ का विधायक का रिसोर्स कितना है, ज़्यादा एमएलए लेकर 3 करोड़ है, एसआईसी से देगा, बाकी डेवलपमेंट में भी देखना पड़ता है। सारा पंचायत लीडर ये बोलता है कि हमको टीचर को उतर चाहिए, क्लासरूम चाहिए, ये चाहिए। हमको कम स्कूल होगा, नंबर ऑफ स्कूल कम होगा तो कम से कम हमारा रिसोर्स पैसा भी हम अच्छा एक पक्का बिल्डिंग बना के ऐसे होना चाहिए कि गवर्नमेंट का ये स्कूल है। जैसे आप देखिए डॉन बॉक्स स्कूल को देखिए, यूनिफॉर्म में बनाया। मैंने हाल ही में वहाँ बोतन में गया है, वहाँ में जितना गवर्नमेंट क्वार्टर है पूरा रेड कलर का बनाया और जितना प्राइवेट क्वार्टर जो है पूरा ब्लू कलर का, ग्रीन कलर का बनाया। हम ये मेरा सुझाव है कि अगर क्वालिटी एजुकेशन हम लोग लाना है तो राइट टू एजुकेशन को हर बस्ती का स्कूल को सफिशिएंट टीचर दीजिए। और जब तक हमारा ट्रैवल में हम देखा है कि आपको बिना हॉस्टल में देव स्कॉलर स्कूल करेगा कभी होगा ही नहीं है। माँ पिताजी लोग कूट बोलेगा आज चलो खेती जाएगा, आज मिथुन देखने जाएगा, आज मच्छी मारने जाओ, आज चिड़िया मारने जाओ। इसलिए मैं जहाँ तक सोचता है जब हम स्टाफिंग दे रहा है तो कम से कम इन लोग को हॉस्टल बोर्डिंग होना चाहिए, तब हमारा क्वालिटी एजुकेशन होगा। कितना बचा है, शायद लगता है एसएसए में टीचर जो है 5-6,000 जैसे ये होगा, रेगुलर टीचर 10,000 जैसे होगा। स्टूडेंट का रेशियो देखिए, स्टूडेंट का रेशियो 2 लाख भी नहीं होगा गवर्नमेंट स्कूल में। आप कहाँ से ये टीचर्स होता है, टीचर्स होने का बाद ही नहीं होता है। आप यूपी बिहार का देखिए, एक टीचर का पास कम से कम 100 स्टूडेंट से है, फिर भी वहाँ टीचर्स होते इसका बात ही नहीं करता। ये मैं सोचता है कि इसको एजुकेशन को सही क्वालिटी एजुकेशन में लाना है, क्योंकि बहुत सा लोग जो है आप देखिए गांव से पूरा माइग्रेट होकर टाउन में आ रहा है। आने का कारण क्या है, एक तो एजुकेशन के लिए और एक तो दूसरा हेल्थ के लिए। सब लोग ऐसे बोलता है। मैं उस दिन सीएम साहब को भी बताया, वो लोग क्या होता है गांव से, अभी जैसे हम लोग दिल्ली में बम्बई में जाएगा तो हम लोग कमाई करने का तरीका मालूम नहीं होगा, हम अपना प्रॉपर्टी को जमीन जगह को बेच के वहाँ खाना पड़ेगा। वैसे गांव वाला कैपिटल में आता है, डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर में आता है, बेच रहा है, उनको काम करने का कहाँ से सोर्स मिलता है। अपना माला बिक्री करके, अपना मिथुन बिक्री करके लास्ट में जाके दार बाकी करेगा, लास्ट में जाके मेरा 15 लाख रुपया का दार है उसको तेर दो, आपको हम वोट देगा। ये स्थिति नहीं होने के लिए एजुकेशन को मैं तो जहाँ तक समझता है, खास करके मैं एग्जाम्पल बोलता है, उस दिन भी मैंने प्रेस ब्रीफिंग में ये बताया, जो सेकेंडरी एजुकेशन का डायरेक्टर ने एक ऑर्डर ये किया है उसको तो टोटली हम सपोर्ट कर रहा है, क्योंकि ये एजुकेशन और हेल्थ को जीरो टॉलरेंस हम लोग का, जब हम लोग कैबिनेट मिनिस्टर था उस समय से हम लोग ये किया है। इसलिए आप लोगों से भी रिक्वेस्ट है कि ये एजुकेशन और हेल्थ को हम लोग इंटरफेरेंस नहीं करने से अच्छा है। दूसरा, ये एजुकेशन का सब्जेक्ट को लेके मैं सोचता है जो एसएसए टीचर जो है काफ़ी अभी तक 5-6,000 जैसे होगा कि रेगुलर नहीं हुआ, हो सकने से उस अंदर में उन लोग को इंटरव्यू करा करके तो उन लोग को रेगुलाइज करके डिस्ट्रिक्ट वाइज में पोस्टिंग करने से अच्छा है। नहीं तो एसएसए टीचर का नॉर्म्स वही होता है कि अपना डिस्ट्रिक्ट में उसका पूरा
चार दीवार में बंद किया जैसे हो गया। अपना जगह में पढ़ाता नहीं है तो वो लोग हम लोग को सपोर्ट करेगा, वोट देगा, उल्टा ताऊ मारेगा, हम ड्यूटी नहीं जाएगा। हमको तनख्वाह रेगुलर मिलता नहीं है, इतना कम मिलता है। तो इसलिए सरकार से मेरा ये निवेदन है कि अच्छा ऐसे टीचर को उन लोग को प्रमोशन दिला करके उन लोग को भी डिस्ट्रिक्ट वाइज में ट्रांसफर करने से अच्छा है, तब ताकि वो लोग सही ड्यूटी करेगा। और जहाँ तक है लास्टली एजुकेशन का टीचर को, मैं तो सोचता है एजुकेशन डिपार्टमेंट टीचर का जो रिक्वायरमेंट पॉलिसी को, प्रमोशन पॉलिसी को, आरआर को थोड़ा सा बदल देने से ठीक है, खास करके पुलिस और एजुकेशन में। जो अच्छा पढ़ाता है चाहे उसको प्रमोशन स्कोप दे दो, अच्छा ड्यूटी करता है, चाहे उसको टीचिंग अलाउंस दो, धर्मा तो बराबर होगा, धर्मा तो सबको, एक को बढ़ाने से तो सबको बढ़ा देगा। इसलिए उसको एक फैसिलिटी दो ताकि वो टीचर जो है अपना सही सलाम से ड्यूटी करे। दूसरा हेल्थ का बारे में, तो हेल्थ में देखिए हम लोग दुनिया भर का सर्कल पोस्ट ग्रेड करके रखा है, लेकिन मैं जहां तक सोचता है सरकार हर सर्कल में, CO सर्कल में एक PHC सेंटर भी होना चाहिए, पब्लिक हेल्थ सेंटर। वहाँ मिनिमम 2 डॉक्टर होना चाहिए, वहाँ मेडिसिन अवेलेबल होना चाहिए, स्टाफ अवेलेबल होना चाहिए। और जहाँ तक ये यहाँ में बहुत सारा आप लोग का पास भी आता होगा, और हमारे यहाँ में लोग सब डॉक्टर पढ़ना चाहता है, लेकिन लास्ट में उसका मेरिट नहीं होता है, कोई डेंटल में चला जाता है, कोई एलोपैथिक में जाता है, कोई आयुर्वेद में जाता है। तो शायद अरुणाचल में अनएम्प्लॉयमेंट डेंटल डॉक्टर काफ़ी है, इन लोगों को भी थोड़ा सा देख देने से अच्छा है। क्योंकि गवर्नमेंट, मेरा तो ये सुझाव है, क्योंकि हम भी आप लोग का साथ सपोर्ट होके बात कर रहा है, जो डॉक्टर पढ़ रहा है बेचारा वो क्या बिजनेस करेगा, नौकरी नहीं मिलेगा तो या तो उनको गवर्नमेंट कुछ सब्सिडी दे के नर्सिंग होम या क्लिनिक बगत में सपोर्ट दे के कर देने से अच्छा। ये मेरा हेल्थ का बारे में। और टूरिज्म का बारे में हम सब बोलता है टूरिज्म को प्रमोट करना चाहिए, टूरिज्म को प्रमोट करना चाहिए। सचमुच का हम लोग का अरुणाचल इतना भगवान ने सब कुछ दे के रखा है, उसको हम लोग प्रमोट नहीं कर सक रहा, यूटिलाइज नहीं कर सक रहा। कितना नदी दिया, सुंदर सुंदर पहाड़ दिया है, पूरा सब कुछ दिया हुआ है। इसलिए टूरिज्म में सब लोग बोलता है टूरिज्म को बढ़ावा करना चाहिए, आगे बढ़ना चाहिए। तो टूरिज्म को बढ़ाने के लिए मैं सोचता है एक कंपटीशन वाइज में, डिस्ट्रिक्ट वाइज में सरकार ने 4 या 5 टूर ऑपरेटर को अपॉइंट करके उसको देखना है किस डिस्ट्रिक्ट में ज़्यादा टूरिस्ट को, बाहर का टूरिस्ट को इनवाइट कर सकता है। उस टूर ऑपरेटर को भी गवर्नमेंट ने, सरकार ने कुछ फैसिलिटी देना चाहिए, तब जाके एक कंपटीशन वाइज होगा। अभी आप देखिए बोतन में, मैं हाल ही में बोतन में गया था, एक आदमी का एक दिन के लिए 1200 रुपया लेता है, और हमने कुछ प्राइवेट गाड़ी लेके गया तो एक दिन के लिए एक गाड़ी का 4500। वहाँ तो टूरिस्ट से सरकार चला रहा है, देश चला रहा है। तो हमारा बोतन तो हम लोग का कंपेयर में नहीं है, जोग्राफिकल एरिया में बोलो चाहे सुंदरता में बोलो। इसलिए ये टूरिस्ट को भी थोड़ा सा मॉडिफाई करके करने से ठीक है। और रोड एंड कम्युनिकेशन में, रोड तो पूरा, जब मैं RW मिनिस्टर था इतना PMJSY स्कीम आया है, तो रोड में हम लोग ध्यान देने से ठीक है, क्योंकि रोड खराब होने का कारण से लोग पूरा अपना बस्ती को छोड़ के रूरल एरिया से पूरा अर्बन एरिया में आ गया। तो अर्बन एरिया में आने का बाद लोग को अपना सस्टेनेबल लाइफ नहीं जी सकने से क्या होता है, वो कहीं एक्सटॉर्शन हो जाता है, कहीं कुछ हो जाता है। तो हम लोग बोलता है कम से कम गांव में रहना चाहिए, गांव में हम लोग डेवलपमेंट करना चाहिए। गांव में आदमी ने तो बोलने से बोलता है कि हम लोग रोड नहीं है, वहाँ बिजली, चलो बिजली नहीं है तो गांव वाला चल जाएगा, धीरे धीरे हो जाएगा। लेकिन रोड तो आपका रोड नेटवर्क में आजकल तो ऐसे है कि पूरा ऑनलाइन में है। आप कोई रोड का प्रपोजल, बस्ती का कोई प्रपोजल देता है तो वो देखता है आपका रोड खाने गए क्या खाने, लेकिन पेपर में रिकॉर्ड में खाने गए, लेकिन असली में खाने नहीं है। इसके लिए भी सरकार ने थोड़ा ध्यान देके PWD, RWD जो रोड इनकम्प्लीट हुआ है उसको भी पैसा देके कंप्लीट कराने से अच्छा है। क्योंकि
हमको उम्मीद करता है हमारा स्टेट जो है काफ़ी ऑन रेवेन्यू एक्साइज में, तेल में, दारू में अच्छा पैसा कमा रहा है। तो इसलिए ये सब जो है हमने भी तो 6 चीफ मिनिस्टर साहब का साथ में काम किया है। तो अभी हम भी तारीफ करता है और मुख्यमंत्री जी पेमा खांडू जी ने मोदी जी का आशीर्वाद से अच्छा काम कर रहा है, वो भी हम भी तारीफ करता है। लेकिन कुछ कुछ चीज़ जो है छोटा छोटा चीज़ को भी हम लोग ध्यान देना जरूरी है। कल किसी मेंबर ने बोला है कि हमारा सेंट्रल गवर्नमेंट ने, स्टेट गवर्नमेंट ने इतना स्कीम लॉन्च किया है, लाखपति दीदी हम देखा है, बहुत सा और लोग दारू बाकी होके घूम रहा है। तो इनको भी जो स्कीम वगैरह है उसको भी स्कीम तो आ रहा है, लेकिन बस्ती लेवल में सही इम्प्लीमेंट नहीं कर रहा है, उसको थोड़ा सही मॉनिटरिंग करने से अच्छा है, हम ये सोचता है। और दूसरा जो है अनएम्प्लॉयमेंट का जो प्रॉब्लम, अनएम्प्लॉयमेंट ग्रेजुएट तो बहुत है, उसको भी सरकार जो ग्रेजुएशन हुआ है नौकरी नहीं मिला है, एज ओवर हो गया, उन लोगों को भी बहुत सा चीज़ जो है सरकार सपोर्ट दे सकता है। आप किसी ने कांटेक्ट करने का ये है तो क्रेशर मशीन का सब्सिडी दे दो, स्मॉल स्केल इंडस्ट्री में फैब्रिकेशन का, गाड़ी ग्रेस का, ऐसे ऐसे करके वो नौकरी से भी अच्छा कमाई करेगा। जो स्पोर्ट्स में इंटरेस्ट है, स्पोर्ट्स लोवर को, इनको वॉलीबॉल को आजकल जो क्लब बना दीजिए, बैडमिंटन क्लब, वहाँ से भी वो रेवेन्यू कलेक्शन करेगा। तो ऐसे ऐसे अनएम्प्लॉयमेंट भी हमारा यहाँ कितना होगा, पॉपुलेशन का हिसाब से तो उतना तो नहीं है। दूसरा जो है ये ट्रांसपेरेंसी, सरकार हम लोग भी चाहता है ट्रांसपेरेंसी सरकार होना चाहिए, लेकिन ट्रांसपेरेंसी सरकार तब नहीं होगा, आप लोग ये सब सुनिए, ओएसडी सरकार चलाएगा कभी भी ट्रांसपेरेंसी नहीं होगा। 4-5 आदमी जो करप्शन ऑफिसर जो है वो उसका बात को सुनेगा, ट्रांसपेरेंसी नहीं होगा। और बिजनेस वाला लोग जो है बैग में पैसा लेके आएगा तब ट्रांसपेरेंसी नहीं होगा। हम तो सोचता है कि हम लोग ट्रांसपेरेंसी 60 लोग मिल के हमारा मुख्यमंत्री का साथ में हम लोग पूरा साथ देके ट्रांसपेरेंसी सरकार होना चाहिए और लोगों का सरकार होना चाहिए। हम बिजनेस वाला का बात को सुनेगा, ओएसडी का बात को सुनेगा, कॉन्ट्रैक्टर का बात सुनेगा। हम लोगों के लिए काम सही नहीं कर सकता, वो लोग तो अपना मतलब के लिए बोलेगा। और जहाँ तक मैंने बोला है, जो जीता वो सेकेंडर, कोई भी पार्टी का आओ 60 एमएलए एक टीम फैमिली जैसे काम करना पड़ेगा। नहीं तो देखिए मैं सब के लिए बोल रहा है, कोई हार गया, वो रात भर नींद आता नहीं, क्या लड़ाएगा कैसे करेगा, वो चुगली मारते रहेगा। तो इसलिए खास करके मुख्यमंत्री से लेके जितना भी मंत्री है, यहाँ में 11 या 12 मंत्री है, आप लोग हम लोग को मिलके लेके चलना पड़ेगा, क्योंकि हमारा यहाँ जितना भी बैठा हुआ उसका अपोजिशन हारने वाला आप लोग को कुचली मारते रहेगा। वो इंटरफेरेंस को उसको आप लोग इंटरफेरेंस करेगा तो स्मूथली सरकार नहीं हो सकता, आप स्मूथली लीडर नहीं हो सकता, मंत्री नहीं हो सकता। ये मेरा सुझाव है, क्योंकि हम सब मिल के 5 साल के लिए काल क्या पता है। देखो पार्टी का बारे में बोलो चाहे पॉलिटिक्स में बोलो, पार्टी जो है खाना कपड़ा पार्टी सब सेम है। कल बीजेपी, आज बीजेपी में है, कल टिकट नहीं मिलेगा दूसरा पार्टी में जाएगा। कपड़ा भी वैसे है, पसंद एक ही कपड़ा को आप हमेशा पसंद नहीं करेगा। जब आप नया कपड़ा पहनना है, मार्केट में घुसेगा, दुकान में घुसेगा, दूसरा कपड़ा आप पसंद है वो दूसरा कलर का ही लेगा। और खाना भी हमेशा वही सेम खाना को नहीं खाता है, 2 बार खाएगा, तीसरा बार में दूसरा खाना चाहता है। इसलिए पार्टीबाजी का आपस में हम लोग भेदभाव ज़्यादा नहीं करके यहाँ ऐसे होने से बहुत अच्छा होगा। और लैंड पॉलिसी का बारे में अभी भी लैंड का बात कर रहा था मैं, इसलिए पार्टिसिपेट, क्योंकि यहाँ में एक साथ हम बोलेगा वो लैंड पॉलिसी को, जब तक ये लैंड पॉलिसी को हम लोग अच्छा से नहीं बनाएगा, हम लोग का अरुणाचल में कुछ भी नहीं होगा। क्यों ना बाहर का इन्वेस्टर आएगा, कहाँ इन्वेस्टर आएगा। यहाँ लैंड को हम तो सोचता है कि लैंड को ओनर सिस्टम बना देना चाहिए।
हाँ, बाहर का लोगों को तो अलॉटमेंट नहीं दे सकता है, सेल नहीं कर सकता है। अभी सिक्किम को देखिए, सिक्किम हम लोग का सेम है, सिक्किम का भी लैंड कहाँ है, वो दूसरा को बेचता है, लेकिन वहाँ में 80 ईयर्स 90 ईयर्स का 40 ईयर्स का लीज देके जितना मेडिसिन का वहाँ बनाता नहीं है, लेकिन सिक्किम मैन्युफैक्चर सिक्किम करके उससे कितना स्टेट को रेवेन्यू, कितना पैसा मिल रहा है। वहाँ का बड़ा बड़ा जो कंपनी सिक्किम का, वहाँ टैक्स फ्री है, हम लोग का अरुणाचल जैसे है। हम लोग का भी लैंड पॉलिसी को जब तक ओनर सिस्टम नहीं बनाएगा, अभी सरकार उतना नुकसान हो रहा है। जो भी सेल करेगा गिव दिट सेल दिट तो होता नहीं। आप ओनर सिस्टम बना दो, सरकार को भी रेवेन्यू मिलेगा। आप दूसरा स्टेट में देखिए, आपको सेल सिस्टम सेल होता है तो उस वैल्यू से 6 या 7% का गवर्नमेंट को रेवेन्यू मिलता है। इसलिए ये लैंड पॉलिसी जो है, और यहाँ में एक सबसे बड़ा गलती है, जब बाहर का जो इंडस्ट्री खुलेगा कुछ भी करेगा, हर स्टेट में इक्विटी मॉर्गेज होता है, यहाँ रजिस्टर मॉर्गेज होता है 2% 3%। लोग 2 करोड़ का अगर बैंक लोन लेगा भी तो आपका कम से कम वो स्टाम्प पेपर लेने में वो 20 लाख 25 लाख जाता है। कोई ऐसे रजिस्टर मॉर्गेज नहीं होता है, सिर्फ अरुणाचली रजिस्टर मॉर्गेज है। इक्विटी मॉर्गेज बना दो। इसलिए लैंड पॉलिसी को बनाना बहुत जरूरी है, ओनर सिस्टम बना दो ताकि ट्रांसपेरेंसी। अभी कुछ रेगुलेशन भाई पानी तरफ ने एक उठाया, लैंड को खुशी खुशी सेल हो रहा है, तो जब तक इसको पॉलिसी को टिक नहीं होगा रहेगा तो खुशी खुशी सेल होगा। अभी देखो तो अरुणाचल ईटानगर में एक लेन को पूरा इसको स्कैनिंग बना करके 2 आदमी को सेल करने जाता है, क्योंकि इसको ओनर सिस्टम नहीं है। अभी जैसे हर चीज जो है यहाँ 30 ईयर्स के लिए लैंड का कोई अलॉटमेंट नहीं है, वो सिर्फ 30 ईयर्स का लीज है। बाहर का जैसे हम लोग का पास जमीन है, लेकिन हम लोग का पास पैसा नहीं। हम लोग बाहर से इन्वेस्टर लेके आएगा, वो सब बोलता है नहीं नहीं नहीं, आपका जमीन आपका ही नहीं है तो हम कैसे इन्वेस्ट करेगा, हम करोड़ों क्यों इन्वेस्ट। कोई चाहता है मेडिकल, प्राइवेट मेडिकल कॉलेज खुलना चाहता है, लेकिन हम लोग जमीन है लेकिन हम लोग का पास पैसा नहीं, तो बाहर से तो इन्वेस्टर लेके आना पड़ेगा। अभी मोदी जी ने डेवलप कंट्री में क्यों घूम रहा है, वो इन्वेस्टर चाहिए। जितना भी हिंदुस्तान में इन्वेस्टर आएगा उतना रेवेन्यू मिलेगा, तब हम लोग का हेल्दी कंट्री होगा। इसलिए लैंड पॉलिसी को थोड़ा सा चेंज करने से ठीक है। और दूसरा जो है, हम लोग जानता है अरुणाचल जो है बहुत ब्यूटीफुल सेकुलर एक स्टेट है। हम लोग का पास मोर देन 26 मेजर ट्राइब है, 100 आसपास जैसे सब मेजर सब ट्राइब है। दे आर बिलीव देयर रिलीजन। हम तो चाहता है कि अरुणाचल जो है हम लोग को यहाँ कुछ जो है आज़ाद भी देना चाहिए। जो क्रिश्चियन वाला को कम से कम फ्रेश लो, बुद्धिस्ट वाला को तासी दे ले, हम लोग का नेशन वाला को क्या बोलेगा पाई छो। सिर्फ हम लोग यहाँ में जय श्री राम सिर्फ बोलने से भी नहीं होगा, सबको आज़ादी भी देना चाहिए। इसलिए हम चाहता है कि जैसे मैं आज इस अगस्त हाउस में एक मौका मिला, बताना चाहता हूँ। मेरा दिल तो हम खुद को बहुत सेकुलर सोचता है, इसलिए मैंने पिछले बार 5000 स्क्वायर मीटर हलोंगी में मैंने फ्री डोनेट किया बाइबल कॉलेज के लिए, और मोर देन 20,000 स्क्वायर मीटर जो है मोनेस्ट्री के लिए मैंने हलोंगी में डोनेट किया। शायद लोग आने वाला में वो लोग शुरू करेगा क्या। तो लामा जी हमको बोल रहा था, रिम्पूचे बोला है कि हम लोग जो अर्पण बच्चा लोग को पढ़ाएगा, तो हम बहुत खुशी लगा, हम फ्री में डोनेट किया। कम से कम वो ज़मीन 1 स्क्वायर मीटर का भी 2500 रुपया का रेट है, फिर भी हम 20,000 ऊपर हम डोनेट किया। और ये नेपाली पार्टी आया था, मेरा एक ज़मीन था बंदरदौर में, वो लोग दुर्गा मंदिर खुलेगा बोल के उन लोग को भी हम डोनेट करते। तो इसलिए हम लोग सोचता है कि हम लोग का अरुणाचल में कहीं मस्जिद भी होना चाहिए, मंदिर भी होना चाहिए, चर्च भी होना चाहिए। तो हम लोग देखो, सपोज नाउ आई एम ए Christian community. I don't want to convert a Christian, but our people, our Christian community want to convert Hindu to better Hindu, to Muslim better Muslim.
बुद्धिस्ट बेटर बुद्धिस्ट। हम लोग क्रिश्चियन में ये पे प्रार्थना करता है कि, और शायद हाँ हजारों में कोई गलती बोलने वाला, गलती रिवोल्यूशन देखने वाला होता होगा, लेकिन हमारा क्रिश्चियन में लोग 15 दिन 20 दिन पूरा फास्टिंग होता है, बैठता है। क्यों बैठता है? देश अच्छा होना है, देश शांति होना है, हमारा प्रदेश शांति होना है। तो इसलिए यहाँ हम लोग आपस में ये दिल से हटना पड़ेगा। कोई किसी धर्म का ऊपर में कोई वो होना नहीं, ब्लेम नहीं देना नहीं, किसी ट्राइब का ऊपर में हम लोग नेशन आदि ये मम्पा ये सब कामती ऐसे करके होना नहीं है। मैं तो सोचता है कि खास करके बाकी जनता ऐसे सोचता है भी हम लोग को क्या आया है। देखिए पॉलिटिक्स में कितना और रहेगा, जिसका किस्मत लिखा, अच्छा सर्विस किया, बहुत अच्छा सर्विस करने का बाद में भी हार जाता है। तो इसलिए किसी किसी का हो सकता है 5 साल का बाद में फिर कोई वापस आएगा, कोई नहीं भी आएगा। इसलिए मैंने हमेशा बोलता है तो इंसान है जीने के लिए, तो जीता है तो जिंदा है तो प्यार चाहिए, मरने का बाद याद वाला चाहिए। और मैं सोचता है और हम लोग याद करने का काम भी करना चाहिए, प्यार करने का काम भी करना चाहिए। और अंत में ये जैसे लीडर, अच्छा लीडर जो है नरेंद्र मोदी, किसी का पार्टी का वो नरेंद्र मोदी नहीं, हमारा पेमा खांडू साहब सिर्फ किसी पार्टी का नहीं, हम सब का है, हमारा सब नेता है। तो उन लोगों का विजन में हम लोग भी एक्सपेक्ट करता है, उम्मीद करता है अच्छा काम देश को आगे बढ़ाएगा, स्टेट को आगे बढ़ाएगा। और अतुल बिहारी वाजपेयी ने बोलता था, आप लोग सुनिए, छोटा मन से बड़ा नहीं होता है, टूटा हुआ चीज से करा नहीं होता है। इसलिए आप लोग छोटा मन नहीं होना है, बड़ा मन से काम कीजिए, हम लोग भी टोटली सपोर्ट करेगा। थैंक यू।